हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद काजल। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 to 12 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टेबल क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। इसमें क्या, जैसे हम लोग को पता है हमारे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो हमें इसकी वैल्यू पता होने से कोई क्वेश्चन दिया रहता है, कहता है इसमें आप बताइए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। या तो आप याद कर सकते हैं टेबल से, अगर बाई चांस आप भूल रहे हैं, आपको टेबल बनाना खुद से आता है तो आप लोग खुद से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इजी वे में वही सब्जेक्ट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे फंक्शंस की वैल्यू। तो हमारे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पहले हम लोग उनके नाम लिख लेंगे। कौन कौन सा होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, हमारे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। अब हम लोग इधर क्या लिख लेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, अब हम लोग देखिए कैसे टेबल बनाएंगे। हम लोग पहले यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको पहले स्टेप पे इतना करना है एंड उसके आगे का एकदम इजी से निकल जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग इसका रूट लेंगे। क्या लेंगे? रूट लेंगे। तो सभी का मैं क्या कर लूंगी? रूट ले लूंगी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको देखिए, 0/4 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 1/√1/4 है। इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे? √1 का तो 1 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √4 निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अब ऐसे हम लोग 45 डिग्री की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए √2 तो √2 ही होगा और 4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। इसको हम लोग थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे जो टेबल है उसमें ये नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए √2/2 है। ठीक है, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कैसे लिख दे रही हूँ? √2/√2 × √2। ठीक है, 1 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? हम लोग यहाँ पूरा कैसे लिख देंगे? 1/√2। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √1, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 एंड साइन 90 की 0 होगा। ठीक है, सॉरी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगा। अब देखिए कॉस में क्या कर देंगे? जस्ट इसी का अपोजिट। ये 1 साइन 90 डिग्री की वैल्यू है तो क्या हो जाएगी? कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। बस एकदम अपोजिट कर देना। ठीक है, इसको यहाँ हो जाएगा √3/2 एंड ये तो सेम ही रहेगा 1/√2 और 1/2 एंड 0। ठीक है, देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू 0। ओके, देखिए 2 स्टेप हमारा हो गया। अब एंड हम लोगों को पता है आगे कि tan हमारा क्या होता है? tan हमारा होता है sin बाई cos। ओके, हमारा tan क्या होता है? sin बाई cos। जैसे आगे एंगल होता है थीटा, अल्फा, बीटा, मैं नॉर्मली केवल लेके चल रही हूँ, कोई एंगल साथ में नहीं ले रही हूँ। तो ये मत कहिएगा कि tan थीटा होता है, sin थीटा, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो देखिए sin बाई cos, sin की वैल्यू क्या है? 0 एंड cos की वैल्यू क्या है? 1। 0/1 मतलब 0
यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद में देखिए tan 30 का निकालेंगे, साइन की वैल्यू क्या है 1/2 एंड √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/√3। ये देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। अब 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, 1/√2 बाई 1/√2। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, √3/2 बाई 1/2, इससे कैंसिल हो गया √3/1, नीचे 1 लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा √3। ओके, अब देखिए 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू क्या है 1, 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड हो गया या फिर इंफिनिटी, इसको हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं या फिर अनडिफाइंड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप ये लोग 1 से 2 बार करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए tan हम लोग को पता है क्या होता है, cot 1/tan होता है, ठीक है, tan का अपोजिट। अब देखिए 1 हो गया, यहाँ 0 हो जाएगा, 1/0 मतलब अनडिफाइंड। ओके, 1/tan होता है 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। ओके, तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, 1 सेम ही रहेगा 45 डिग्री का मान, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 एंड 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक क्या होता है हम लोगों का, सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है 1/cos। ओके, अब देखिए कॉस की वैल्यू 1 है, तो जब हम लोग यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखिए √3/2 है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, इधर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। आप लोग यहाँ से ना कर पाएगा, सिंपली आप इसी को अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, √2/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2, 1/2 है तो अपोजिट करेंगे तो 2/1 2 हो जाएगा। अब देखिए 0 है, 0/1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, क्या मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। कॉसेक का भी सेम, कॉसेक क्या होता है हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो देखिए 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, 1/2 है, उसका अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3 एंड 1/1 है और फिर अपोजिट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना सिंपल टेबल है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान से इसे देखिए और 1-2 बार अपनी कॉपी में ट्राई करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।